Okay, so hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the another great day of our GFG purity streak of day 253। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। और आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ दिखा है मेरे को नोट में, पीयूटीडी जुलाई प्लेसमेंट स्पेशल। तो जुलाई में जितने भी पीयूटीडी क्वेश्चन होने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस। और यही बात है और मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, जब भी मैं पीयूटीडी में अगर सीपीए क्वेश्चन देख लेना तो को बताने के लिए मैं बता देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, बट आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर हम सिर्फ प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हैं, किसी का पैशन है यार सीपी करना, करो। स्टार फोर्सेस, कोड फोर्सेस जो भी है ना, बहुत अच्छी बात है। बट अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक शीट सॉल्व करो एंड दैट इज इनफ, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को जुलाई में, इसलिए मेरे को जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने सॉल्व किया अच्छे से, मतलब मिलते जुलते डीएसए क्वेश्चन लग रहे थे। चलो शुरू करते हैं, ऑलरेडी 1 मिनट हो चुका है। तो हमें दो सॉर्टेड एरो को इस बार मर्ज करना है, ठीक है। तो कितने सारे अप्रोचेस हो सकते हैं हम देख लेते हैं। तो इनपुट पहले देख लेते हैं। n=4 के लिए 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, m=5 के लिए 5 एलिमेंट है। इफ वी सॉर्टेड तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 एंड 5 6 7 8। तो हमें उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लाइक 4 एलिमेंट्स ऊपर में आने चाहिए एंड 5 एलिमेंट से, और इसको कंबाइनली देखो तो आप सॉर्टेड रहेगा, राइट। 0 1 2 3 5 6 7 8 9। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होगे। तो अब इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 4 अप्रोचेस है, ठीक है। तो मैं चारों अप्रोचेस के यहाँ पे टाइम कॉम्स्टिक लिख दिया हूँ, एक एक करके इसको देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहला ब्रूट फोर्स है। तो ब्रूट फोर्स तो मतलब आप समझ ही गए, टाइम कॉम्स्टिक देख के समझ गए होगे कि हमें क्या करेंगे। टाइम कॉम्स्टिक देख के समझ पाए अपनी। तो ये क्या है, देखो m+n log m+1। इसका मतलब क्या है यार, कि हम एक एरे 3 बनाएंगे, ठीक है। एरे 3 बनाएंगे जिसमें हम एलिमेंट्स डाल देंगे किसके, एरे 1 के एंड एरे 2 के, ठीक है। इस एरे 3 को हम क्या क्या कर देंगे, सॉर्ट। जैसे ही सॉर्ट कर देंगे तो ये सारे एलिमेंट्स को वापस हम एरे 1 और एरे 2 में प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ करते हैं। अब एरे 3 में सारे एलिमेंट्स आप डाल दोगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, n+1। सॉर्टिंग का क्या होता है, n log n। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, n+m, राइट। तो n+m log n+m, दैट इज व्हाट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने एक एक्स्ट्रा एरे यूज किया है, स्टोरिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे 1 एंड एरे 2, तो m+n, ठीक है। तुरंत से इसका कोड देखते और आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। तो ये रहा इसका कोड यार, मैं वॉक थ्रू नहीं दूंगा, बहुत ही सिंपल सा कोड है, फॉर लूप पर बस असाइन किया हुआ है, तो ठीक है। एक बार इसकी कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट 10⁵ है। सो एंड वी आर टेकिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n+m log n+m, हम ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। तो अगर इसमें 10⁵ पुट करोगे तो वो 10⁸ से कम ही रहता है। सो दैट इज वाई हमारे ब्रूट फोर्स भी सबमिट हो जाना चाहिए। लेट अस हिट द सबमिट बटन, एक बार चेक करेंगे ये हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सबमिट हो गया और आप देख सकते हो कि दिस पीरियड इज अ पार्ट ऑफ गीको ओलंपिक, सो डोंट फॉरगेट। कुछ तो है यार, कुछ चल रहा है जून जुलाई में, तो आप भी कर लो इसमें रजिस्टर और पढ़ते हैं। तो ठीक है, आप देख पा रहे हो ये सबमिशन हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। अब दूसरे मेथड पे चलते हैं। वीडियो में बने रहो यार, थोड़ी सी वीडियोस लंबी हो जाएगी, बट इस बार सारे अप्रोचेस कवर करके ही हम लोग हार गया मतलब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप देखो, दूसरा अप्रोच है 2 पॉइंटर मर्ज सॉर्ट। मैंने क्यों लिखा है, अगर आपने मर्ज सॉर्ट पढ़ रखा है तो उसमें एक मर्ज फंक्शन होता है जिसमें 2 सॉर्टेड एरे को मर्ज करना होता है। वो सेम कोड हम यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करेंगे और चल जाएगा। तो मैं उसका ड्राई रन आपको समझा देता हूँ, बाकी फिर मैं आप पे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं पहले टेस्ट केस की बात करूँ तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, 1 3 5 एंड 7, करेक्ट। और हमारे पास दूसरा क्या देखा है, 0 2 6 8, नहीं, हाँ 6 8 एंड 9, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करो, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, हम पॉइंटर्स रखते हैं। कहाँ पॉइंटर्स रखते हैं, पहला पॉइंटर यहाँ पे होता है आई और दूसरा पॉइंटर यहाँ होता है जे, ठीक है। हम क्या करेंगे, आप देखेंगे इन दोनों में छोटा कौन है। जो भी छोटा है हम उसको एक एरे 3 अगेन बनाएंगे, एरे 3 बनाएंगे ऑफ साइज m+n, साइज m+n, ठीक है। एरे 3 में जो भी इसमें छोटा है हम उसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है, और जे को आगे बढ़ा देंगे। अगेन हम कंपेयर करेंगे आई और जे में, देखो कौन छोटा है, 1 छोटा है, राइट। तो हम 1 को यहाँ ले आएंगे और इसके पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। अब देखो आई और जे में कौन छोटा है, 2 और 3 में 2 छोटा है, राइट। तो हम 2 यहाँ लिख देंगे और जे को यहाँ आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो 3 और 6 में कौन छोटा है, 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे, करेक्ट। अब देखो आई 5 पे, जे 6 पे, छोटा कौन है 5, तो 5 यहाँ लिखेंगे और फिर आई को आगे बढ़ा देंगे। जिस जहाँ से भी एलिमेंट उठा रहे हो उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो आई और जे में कौन छोटा है, 6, तो 6 यहाँ 6 यहाँ हो गया और यहाँ पे आई को हम आगे बढ़ाएं तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। अब ये बिल्कुल इंश्योर्ड है कि अगर आउट ऑफ बाउंड हो गया तो हमें सिर्फ ये एलिमेंट्स, सब जो बाकी एलिमेंट्स बचे, राइट, जे पॉइंटर भी कंप्लीट हुआ तो सारे एलिमेंट्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो। यही देखो आंसर भी है, 0 1 2 3 5 6 8 9, सॉर्टेड है। सारे एलिमेंट्स भी कवर्ड है, 1 2 3 4, हाँ कवर्ड है ना। एक सेकंड, 7 छूट गया,
हाँ, थोड़ी सी गलती हो गई थी 6 और 7 में हमने छोटा बड़ा गलत देख लिया था। तो 6 वापस चलते हैं, 6 और 7 में कौन छोटा है यार? 6 है राइट। तो अब जे पॉइंटर का बढ़ा दो। अब देखो आई 7 पे जे 8 पे, तो 7 8 में कौन छोटा है? 7, तो 7 आगे करो और 8 इसको पॉइंटर का बढ़ा दो। अब ये जो हो चुका है आउट ऑफ बाउंड राइट, पहले एरे का खत्म हो चुका है, ये ओ बी हो गया राइट। तो जो भी एरे, जो दूसरा एरे बचा, उसके भी जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको आप यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, यही हो गया। आप बाकी सारे एग्जाम्पल के भी ड्राइंग करके देख लेना। ये एग्जैक्टली क्या है? ये मर्ज फंक्शन है। जब भी आप मर्ज सॉर्ट इंप्लीमेंट करते हो तो ये एक मर्ज फंक्शन हम वहाँ बनाते हैं, टू मर्ज टू सॉर्टेड एरेज। इसको वो तुरंत से इंप्लीमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा कोड यार। अगेन वॉक थ्रू देने की जरूरत नहीं लग रही, बट ठीक है, थोड़ा सा दे देते हैं। तो हमने क्या बोला था यार? हम एक आई पॉइंटर रखेंगे 0 और जे पॉइंटर रखेंगे। आई होगा स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे 1, जे होगा स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे 2। हमें एक एरे 3 चाहिए होगा जिसमें हम लॉग n प्लस m साइज का, जिसमें हम एक्चुअली अपना आंसर स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो ठीक है, जब हम ये चीज कर रहे थे, वापस से ड्राइंग पे चलते हैं। हाँ, तो जब आई और जे हमारा स्टॉप कब हुआ? या तो आई आउट ऑफ बाउंड चला जाए या फिर जे आउट ऑफ बाउंड चला जाए राइट। तो वही हमने वाइल कंडीशन में लिखी, इन दोनों में से कोई भी अगर चला गया, तो जब तक हमारा आई और जे इनबाउंड है तब तक हमें कंपैरिजन करना है, और जैसे ही वो आउटबाउंड हो गया हमें कंपैरिजन स्टॉप कर देनी है राइट। तो हमने वही लिखा कि दोनों जो है इनबाउंड होने चाहिए। ठीक है, हमने कंपैरिजन शुरू कर दिया कि एरे अगर ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो छोटा है तो उसको अपने एरे में इंक्लूड करो और उसी में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हो सकता है कि उसी में एक और एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि जो अगेन एरे 2 ऑफ जे से छोटा हो। पॉसिबिलिटी हो सकती है राइट, वही हमने किया। ठीक है, फिर ऐसे ही एल्स केस में हमने वो, अगर इक्वालिटी अलग है, अगर एरे 2 छोटा है तो हमने एरे 2 को आंसर में ऐड कर दिया और आगे बढ़ गए दोनों के प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस। अब देखो ये वाइल लूप क्या कर रहा है? ये वाइल लूप ये कर रहा है, मैंने ड्रायन में देखो क्या हुआ था कि आई आउट ऑफ बाउंड चला गया था, बट अगेन द एलिमेंट्स वर रिमेनिंग इन दी सेकंड एरे, तो उनको भी तो उठाना पड़ेगा ना, उनको भी तो अपने आंसर में डालना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई वी हैव आवर व्हाइल लूप देयर। अगर एरे 1 में एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो मैं कैसे चेक करूंगा? आई इज लेस देन एन, आउट ऑफ बाउंड नहीं गया है तो वहां से एलिमेंट्स को उठाओ। और अगर ये चला गया, अब इन दोनों व्हाइल लूप में से कोई एक व्हाइल लूप ही रन होगी, ये तो कंफर्म है राइट। तो इफ फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस ये वाला व्हाइल लूप रन हुआ और आंसर आ गया, एंड देन अगेन एरे 3 में जो भी एलिमेंट्स हमने वापस उसको किस में डाल दिए? अपने दिस वन वॉइड है, तो हमें एरे 1 और एरे 2 को वापस से अपडेट करना है, तो हमने उसको अपडेट कर दिया। लेट अस हिट द सबमिट बटन। मीनवाइल इट इज सबमिटिंग। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी यार m प्लस n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी m प्लस n, क्योंकि हमने कहीं भी सॉर्ट नहीं किया है, हम सारे एलिमेंट्स पे बस विजिट करते चले गए, करेक्ट। तो ठीक है, ओके 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 ओके, सो वी हैव कवर्ड दी सेकंड अप्रोच एज वेल। देखो अब फर्स्ट और सेकंड अप्रोच का कोड बहुत ही लाइक सिर्फ व्हाइल लूप फॉर लूप लगा है, तो मैं सी प्लस इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद से कर लेना। थर्ड फोर्थ से अगर कुछ हुआ तो मैं आपको वो दिखा दूंगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंटर पे, सॉरी थर्ड अप्रोच पे, विच इज टू पॉइंटर, जहाँ पे हम स्वैपिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे काम करता है भाई लोग? चलो, तो इसकी एल्गोरिथम क्या बोलती है कि देखो पहले तो मैं एक चीज दिखाता हूँ। अगर 1 2 3 है हमारे पास एक एरे में एलिमेंट, और दूसरे में लेट्स से 4 5 एंड 6। सबसे पहले तो पॉइंटर्स इसमें अलग अलग होंगे। देखो प्रीवियसली क्या था कि पॉइंटर्स आई जो था वो स्टार्टिंग ऑफ द एरे 1 था और जे था स्टार्टिंग ऑफ द एरे 2, बट यहाँ नहीं है। आई जो है एंडिंग ऑफ द एरे 1 होगा और जे जो है स्टार्टिंग ऑफ द एरे 2 होगा। ठीक है, अब एक चीज आप देखो यहाँ पे, अगर हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड होता और मैं आई और जे रहता तो मैं क्या बोलता? मैं इसको ऐसे लिख सकता था कि इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे, देन इसका क्या मतलब है कि ऑलरेडी एरे हमारा सॉर्टेड, तो उस केस में हम कहेंगे ब्रेक, हमारा सॉर्टेड हो चुका है भाई। तो हम तब तक इसका ये एल्गोरिथम कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ जे नहीं है, मतलब सॉर्टेड नहीं है अभी तक, तो हमें कुछ करना होगा। तो देखो वही इसका अपोजिट इफ में मैंने यहाँ लिख रखा है। तो क्या करना होगा? हमें स्वैप करना होगा। स्वैप करके हम आई पीछे की तरफ मूव कर जाएगा और जे आगे की तरफ मूव कर जाएगा। चलो अब ड्राई रन देखते हैं, मे बी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो आई, अब देखो कौन एरे ऑफ आई दैट इज 7, 7 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा है, ऐसा है राइट। बट हमें क्या चाहिए था? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड चाहिए राइट। तो हम इसे स्वैप करेंगे, तो हम बोल देंगे मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ यार। तो ये 7 रिप्लेस हो जाएगा 0 से और ये हो जाएगा 7 से, करेक्ट। अब मेरा आई यहाँ पहुंच चुका है और मेरा जे प्लस प्लस होके यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है, अब देखो 5 ग्रेटर देन 2 अगेन है, तो फिर से हम स्वैप करेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आई हमारा यहाँ पहुंच चुका है और जे हमारा कहाँ पहुंच चुका है? यहाँ पे। अब देखो 3 ग्रेटर देन 6 नहीं है राइट। तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? ये वाली राइट। तो मतलब एरे हमारा अब ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है राइट। तो हमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, बट ये खुद में सॉर्टेड, जैसे ये एरे 1 था हमारा राइट और ये एरे 2 था हमारा, तो हमें इसको खुद में एक बार सॉर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एरेज डॉट सॉर्ट एरे 1। तो हमें एक बार और एक्सटर्नली चीज लिखनी होगी, तो हम इसे सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आप कि हमें एक थर्ड टेम्प एरे में डालना नहीं पड़ा, हमने स्वैपिंग करके ये कंफर्म कर लिया कि अब जो लेसर एलिमेंट्स है यार वो एरे 1 में ही प्रेजेंट होंगे और उनसे जो भी बड़े एलिमेंट्स हैं वो एरे 2 में ही प्रेजेंट होंगे, राइट। बट आपस में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, एक्सटर्नल सॉर्टिंग लगा दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, दैट वी आर ट्रैवर्सिंग इन बोथ द एरेज साइमल्टेनियसली, राइट। तो इस चीज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, मैक्स ऑफ n कॉमा m, राइट। एंड देन इन एडिशन ऑफ हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉर्ट कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी n log n, इसको सॉर्ट करें तो क्या होगी m log m। तो मैक्स ऑफ n कॉमा n प्लस n log n प्लस m log n। तो अब इसको मैक्स ऑफ n कॉमा n एक बहुत छोटा नंबर होगा n log n से m log n से, तो हमें उसको इग्नोर कर दिया एंड दैट इज व्हाई आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज रिटन हियर एज o ऑफ n log n प्लस m log m। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या, हमने कोई भी स्पेस नहीं यूज किया तो o ऑफ 1। बट इट इज हाईली इनकरेज दैट आप ये टेक्निक बाकी टेस्ट केसेस के लिए भी रन करके देखो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाती है। एक होता है मैं बता रहा हूँ तो आप समझ रहे हो, राइट। आप खुद से एक बार कर लोगे तो मतलब आपको मतलब मन में बैठ जाएगा। ओके, प्लीज पॉज दिस वीडियो नाउ एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच इन योर कोड एडिटर एंड देन विल रिज्यूम अगेन। तो देखो ये रहा कोड यार, अगेन वॉक थ्रू में छोटा सा दे देता हूँ। तो देखो हम ये कंपैरिजन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, अगर ऐसा है तो हम ब्रेक कर देंगे। ये आपको मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया था, यहाँ पे देखो इस तरह से कि ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाए, या फिर कोई एक ऐसा नंबर जो ऐसे नंबर पे हम पहुंच जाए जो कि छोटा है उस पर्टिकुलर जेथ इंडेक्स के सेकंड एरे से, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो वो इस केस में हैंडल करेगा। एंड देन एल्स लूप में वी आर स्वैपिंग इट, क्योंकि ये एल्स केस क्या होगा कि इनइक्वालिटी एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 1 ऑफ i ग्रेटर देन एरे ऑफ 2 ऑफ j। तो हमने ड्राइव कर रखा है यार, और हम स्वैप करेंगे और i को हम पीछे की तरफ मूव कर देंगे, j को आगे की तरफ मूव कर देंगे। एंड देन अगेन जस्ट टू वी आर इंश्योरिंग कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में एरे 1 जो है वो खुद भी सॉर्टेड होना चाहिए, राइट। हमने बस अभी तक एलिमेंट्स मेक श्योर किए हैं कि छोटे वाले एलिमेंट्स इस साइड है बट अपने में सॉर्टेड नहीं है, एंड बड़े वाले एलिमेंट्स राइट हैंड साइड है बट अपने में सॉर्टेड नहीं है, राइट। तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस एज द सॉर्ट अगेन। और अगर आप इसको सबमिट करते हैं अगेन इसकी n log n प्लस m log n है तो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो ही जाएगा, 10.8 से लेस देन जाएगा। और ठीक है, वेट करते हैं इसके सबमिशन का। तो ग्रेट, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, ग्रेट यार। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा था, अगर आप मेरे सबमिशन टैब पे जाओगे तो 2021 मेरे प्लेसमेंट प्रिपरेशन का समय था ये तो मैं सारे क्वेश्चन इसी अप्रोच से किया था। वैसे अगर आप इसको देखोगे तो ये सेम कोड है, मैंने जो भी उठा के आपको दिखाया, देखो ये सेम कोड है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आते हैं इस पे गैप मेथड पे। यार ये मतलब क्या ही बोलते हैं, ये इससे भी अच्छा मेथड है यार, मतलब ब्रह्मास्त्र समझ लो आप इसको बट ठीक है, समझते हैं इसको क्या है। ओ ऑफ एन प्लस एम और ओ ऑफ 1 है। तो मैं आपको एक ड्राई रन दिखाऊंगा अभी, ठीक है। फिर आप उसको रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। ये ड्राई रन थोड़ा सा लंबा जाएगा। चलो शुरुआत जो गिवन एलिमेंट्स थे उसी को ले लेते हैं। सो 1 3 5 एंड 7 इट वाज मेंशन। ये अप्रोच समझाने में को 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। एंड अगेन अगेन 0 2 6 8 एंड 9, राइट। ये एलिमेंट्स था। हम क्या करेंगे, इसको गैप मेथड क्यों बोलते हैं, हम एक गैप निकालेंगे। गैप का क्या मतलब है, n प्लस m प्लस 1 बाई 2। तो मैं क्या बोलूंगा, 9 था, राइट। तो 9 प्लस 1 बाई 2 दैट विल गिव मी एस 5, राइट। तो हम हमेशा सील वैल्यू लेंगे, राइट। सील वैल्यू लेंगे। सील वैल्यू लेंगे क्या मतलब है कि अगर मैं बोलूँ आपको 5 बाई 2 निकालो तो ये 2 नहीं होगा, आपको इसको क्या करना है, ऑड है ना, तो ये हो जाएगा 3। हाँ, ये करना है आपको। अगर मैं बोलूँ आपको 7 बाई 2 निकालो तो इसका सील वैल्यू अगर आप निकालो लाइक 7 है तो उसको 1 पहले ही उसमें 1 ऐड कर दो एंड देन 8 बाई 2 दैट विल गिव यू एज 4, राइट। अगर 8 बाई 2 है तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा, 7 बाई 2 है तब भी 4 आएगा, ठीक। चलो ये बात अभी मान लो, ड्राइव करते समय समझ में आ जाएगा। सो इट इज 9 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 5, राइट। तो गैप हम इसे एक वेरिएबल दे देते हैं गैप, ठीक है। गैप इज इक्वल टू 5 है। इसका क्या मतलब है यार कि मेरा पहला पॉइंटर यहाँ पर होगा और अब मैं 5 आगे बढ़ूंगा, 1 2 3 4 5, ये मेरा सेकंड पॉइंटर होगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि मेरा पहला एलिमेंट जो है वो अगर मेरे सेकंड एलिमेंट से मैं ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट इफ इट इज व्हाट टू से ग्रेटर देन माय सेकंड एलिमेंट, तब हम क्या करेंगे, इसको स्वैप करेंगे, एल्स हम कुछ भी नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, राइट। अब मैं देखूंगा सेकंड एलिमेंट मेरा क्या है 3, तो मैं 3 और 6 को देखूंगा अब, ठीक है। दोनों में आगे बढ़ जाएंगे। ये जो आई था और लेट्स से ये जो स्टार्ट था ये एंड था, राइट। एंड एंड इज नथिंग बट स्टार्ट प्लस गैप, ठीक है। अब मैं देखूंगा, अब स्टार्ट मेरा 3 पे हो चुका है एंड 6 पे, तो ये भी फॉलो कर रहा है, राइट। 3 इज लेस देन 6 तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं 5 और 8 पे देखूंगा, अब दूंगा 5 और 8, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब मैं किस पे देखूंगा, 7 एंड 9 पे, करेक्ट। हम्म, तो मैं कहा पे था, हाँ 7 9 से कंपेयर होगा, राइट, क्योंकि 7 के पास देखो गैप काउंट करो कितना हो गया, 7 के बाद 1 2 3 4 5, सो ये यहाँ पे होगा, मतलब हमारा 7 और 9 कंपेयर होगा, देखा कि 7 जो है वो ग्रेटर देन 9 नहीं है, तो स्वैप कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब गैप इक्वल्स टू 5 के लिए हम कोई भी स्वैप नहीं किया हमने, ठीक है। तो अब एक बार अब मैं पूरा एलिमेंट लिख देता हूँ अच्छे से, तब शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मैं ठीक है लिख देता हूँ इसको, 1 3 5 7 और 0 2 6 8 एंड 9, करेक्ट। अब 5/2 करना है हमें, तो 5/2 का मैंने बताया था यार, सील वैल्यू लेना है, तो गैप हो गया है यहाँ पे 3, राइट। तो पहले मेरा स्टार्ट यहाँ पर होगा एंड देन 1 2 3 हमारा एंड यहाँ होगा। मैं देखूंगा 1 ग्रेटर देन, लाइक 1 जो है 7 से छोटा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, राइट। फिर हमारा क्या होगा, 1 3 5 7 0 2 6 8 9। अब मेरा स्टार्ट यहाँ पर होगा और एंड यहाँ होगा, हमें बस बढ़ाते रहना है, राइट। अगर आप देखोगे आप 3 जो ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसको स्वैप करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे 0 हो जाएगी और यहाँ 3 हो जाएगा, राइट। तो मैं एक बार इसको स्वैप करके लिख लेता हूँ, 1 0 5 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 2 6 8 9। अब पेन और कॉपी लेके साथ साथ मेरे करते रहना यार, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया और एंड हो गया यहाँ पे, करेक्ट। अब देखो 5 ग्रेटर देन 2 है, तो हम अगेन स्वैप करेंगे इन दोनों को, तो मैं स्वैप करके लिख देता हूँ 1 0 2 7, और ये क्या हो गया 3 5 6 8 9, ठीक है। अब मेरा स्टार्ट अगेन प्लस प्लस करना है, मैं स्टार्ट यहाँ हुआ और एंड यहाँ पे हुआ। अब देखो 7 एंड 6 अगेन बढ़ा यार, तो हम फिर से स्वैप करेंगे इन दोनों को, तो मैं स्वैप करके फिर से लिख देता हूँ 1 0 2 6 एंड इट वुड बी 3 5 7 8 9, करेक्ट। स्टार्ट को अब एक बार फिर से आगे बढ़ाओ, जब तक आउट ऑफ बाउंड नहीं हो जाए तब तक हमें काम करते रहना है। तो अब देखो स्टार्ट और एंड दोनों मतलब एरे 2 के अंदर आ चुका है, 3 एंड 8 बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कौन सा कंपेयर होगा, 5 और 9 कंपेयर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या कंपेयर होगा, 7, बट इसका जो एंड पॉइंटर है वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में, मैंने 2 इटरेशंस आपको ऐसे ही बताया बिना लिखे, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। 3 8 कंपेयर हुआ एंड देन स्टार्ट कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट हमारा इस पे आ जाएगा और एंड यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। देन फिर 5 और 9 में देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हमारा स्टार्ट 7 पे आ जाएगा और एंड को मैं चेक करूंगा तो वो हो जाएगा आउट ऑफ बाउंड, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, राइट। तो देखो यहाँ पे एक हमारा वैल्यू स्टॉप होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सारे इटरेशंस खत्म हो गया, वापस से हम गैप को हम रिड्यूस करेंगे, राइट। तो अब गैप क्या हो जाएगा, 3/2 दैट विल गिव यू 2, मैंने बोला था राइट, सील वैल्यू लेना है, ठीक है। ओके, तो मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। हम्म, तो अब हमारे गैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, गैप पहले प्रीवियसली 3 था, राइट। हमारा अपडेटेड एरे कैसा दिख रहा है, अपडेटेड हमारे पास है 1 0 2 6 एंड देन वी हैव 3 5 7 8 एंड 9। गैप की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 3 था, राइट। तो 3/2 हम सील वैल्यू लेंगे, तो सील वैल्यू इसका हो जाएगा 2, करेक्ट। तो हमारा पहला पॉइंटर क्या हुआ, अब हमारा पहला पॉइंटर यहाँ हुआ एंड एंड पॉइंटर यहाँ हुआ, 1 ग्रेटर देन 2 कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्या होगा, स्टार्ट यहाँ होगा एंड यहाँ होगा, राइट। तो 0 6 कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फिर से आगे बढ़ जाएंगे, करेक्ट। 6 था या कोई और नंबर था, एक सेकेंड, ठीक है हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो कहाँ गया यार, फिर स्टार्ट और एंड का 0 लेस देन 6 कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अब मेरा स्टार्ट यहाँ आ जाएगा और एंड यहाँ हो जाएगा, राइट। 2 इज लेस देन 3 कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे वापस से, राइट। अब मेरा स्टार्ट आ जाएगा 6 पे और मेरा एंड आ जाएगा यहाँ 5 पे, करेक्ट। मैं देखूंगा 6 ग्रेटर देन 5 है, हमें इसे स्वैप करने की जरूरत है यार, राइट। यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। नाउ माई स्टार्ट इज एट पॉइंट 3 एंड एंड इज एट माई दिस वन 7, राइट। मैं दूंगा 3 लेस देन 7 कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। फिर मेरा स्टार्ट कहाँ हो जाएगा, मैं अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्टार्ट हमारा छोड़ो मैं नीचे ही कंटिन्यू कर लेता हूँ। स्टार्ट हम फिर अगेन से प्लस किया, स्टार्ट 5 पे हो जाएगा और एंड हमारा कहाँ हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, एंड हमारा हो जाएगा 8 पे, राइट। तो स्टार्ट पे 5 है और एंड पे हमारा हो जाएगा 8, देन अगेन ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। हाँ हाँ, तो स्टार्ट एक्चुअली 5 नहीं है, 6 से अपडेट हो चुका है, राइट। फिर हमारा स्टार्ट क्या हो जाएगा 7 पे, एंड हो जाएगा यहाँ पे 7, अगेन छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा स्टार्ट 8 पे हो जाएगा, एंड हो गया आउट ऑफ बाउंड, राइट। तो हम यहाँ स्टॉप कर जाएंगे। व्हाट इज आवर फाइनल अपडेटेड एरे, थोड़ा स्क्रीन को इस तरफ ले चलते हैं, आप प्रीवियस इटरेशंस आप नोट कर लेना यार। व्हाट इज आवर फाइनल अपडेटेड एरे, फाइनल अपडेटेड एरे इज 0 1 0 2 6 एंड देन 3 6 7 8 एंड 9, यही है हमारे पास। अब गैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रीवियसली 2 था तो 2/2 करेंगे, दैट विल गिव यू 1। तो हम अब एक एक मतलब हर एक बगल बगल को कंपेयर करेंगे, राइट। सो दिस विल बी आवर स्टार्ट एंड
और मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, स्टार्ट एंड का मैं कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है। तो पहला स्टार्ट क्या था 1 और एंड क्या होगा 0, तो ये क्या ग्रेटर हो गया, तो हमें इसे रिवर्स करना होगा, राइट। तो ये हो गया 0 और 1। अब हमारा स्टार्ट क्या होगा, हम सेकंड पॉइंटर पे आएंगे, तो हमारा अपडेटेड एलिमेंट्स क्या है 1, एंड क्या है जस्ट बगल वाला 2, तो 1 2 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है 2, और उसके बाद एलिमेंट क्या है हमारा 6, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। देन हमारा क्या है 6 और 3, तो अगर आप देखो 6 बड़ा है 3 से, राइट, तो हमें इसे फिर से स्वैप करना होगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 6। सही जा रहे हैं ना हम लोग, 5, ठीक है। फिर हम कहाँ आएंगे, अब हम इस पॉइंटर पे आएंगे, ये हमारा स्टार्ट है 6 और 5, राइट। तो अगर आप देखो 6 ग्रेटर देन 5 है, तो हमें इसे फिर से चेंज करना होगा, ये बन जाएगा हमारा 5 और ये बन जाएगा हमारा 6, राइट। तो ठीक है, अब हम कहाँ पर है, हमारा स्टार्ट यहाँ पर है और हमारा एंड यहाँ पर है। तो क्या 6 इज लेस देन 7, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। स्टार्ट हमारा 7 है, एंड हमारा 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 हमारा स्टार्ट है एंड देन 9 हमारा एंड है, तो फिर भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। फाइनली हमारा स्टार्ट हो जाएगा 10 पे और एंड हमारा हो जाएगा आउट ऑफ बाउंड, हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। अगर आप देखो अपडेटेड एरेज को आप निकाल के लाओगे मेरे पास, सो 0 1 2 3 एंड देन 5 6 7 8 एंड 9, डोंट यू थिंक दिस इज स्पॉटेड एरे। तो हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, 21 मिनट्स भी हो गए यार। मैं इस वीडियो को तुरंत से एंड करता हूँ अब। 5 6 7 8 9, अगर आप देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम हमेशा क्या कर रहे हैं, हम स्वैपिंग ही कर रहे हैं बस, करेक्ट। ओके, तो आई होप आपने सारे इटरेशंस लिख लिया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं यार, गैप क्या है हमारा, गैप जो है वो एक्चुअली में n प्लस m प्लस 1/2 है, राइट। हम इसे हर बार बाई 2 से डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो कोई भी नंबर को आप डिवीजन बाई 2 से फॉर लूप में लिखते हो या इटरेट करते हो, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ, अगर लेट्स से ये l था, राइट, n प्लस 1 को l बोल रहा हूँ, l/2, मैं करूंगा लॉग ऑफ l/2, राइट। और हर एक इटरेशन में जो हमें गैप का वैल्यू मिल जा रहा था, तो एट मैक्स अगर आप देखो इस इटरेशन को, एट मैक्स वी वर विजिटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट का क्या होता है n प्लस m। तो इसका मतलब है ये l एक्चुअली में क्या है n प्लस m, तो मैं इसको अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा log ऑफ n प्लस m इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ n प्लस m, राइट। व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, हमने कोई भी स्पेस यूज नहीं किया यार, देखो यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने ऊपर लिख रखी थी यहाँ पे। ओके, गैप मेथड पे कहाँ गया, तो ये n प्लस m कैसे है यार, ये एक्चुअली में होगा n प्लस m log ऑफ n प्लस m, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी O ऑफ 1, ठीक है। आई होप वी आर ऑन द सेम पेज नाउ, लेट अस पॉज दिस वीडियो हियर। आप एक इटरेशंस ड्राई रन देख लो अच्छे से, आई होप आपने पेन कॉपी मेरे साथ लेके बैठे थे आप, और आपने खुद से इटरेशन किया हो। एक और टेस्ट के लिए आप खुद से कर लो, और आप वीडियो को पॉज करो और प्लीज ट्राई टू कोड दिस सोल्यूशन इन योर कोड एडिटर। और ये कोड यार, ये हमने जो मेथड 3 डिस्कस किया वो इसका C++ कोड है, आप इसको सबमिट कर लेना, सबमिट हो जाएगा। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था यार, बहुत सिंपल था, कन्वर्ट कर लोगे आप। अब जावा में देखते हैं, ठीक है। इसका वॉक थ्रू देना बहुत जरूरी है यार, वी आर ऑलरेडी 23 मिनट्स एंड काउंटिंग। चलो ठीक है, तो हमने बोला था एक L बनाएंगे n प्लस 1, ठीक है। अब गैप को मैंने l/2 प्लस l% क्यों लिखा है यार, एक बार इसको भी समझा देता हूँ तुरंत से मैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर लेट्स से हमारे पास अगर 5 है, तो मैं बोल रहा था कि 5/2 मतलब इसका सील वैल्यू हमारे पास 6 होना चाहिए, राइट। तो मैं इसको इसी तरह लिखा हूँ, अगर आप 5/2 करोगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। एक बार आप 5 मॉड्यूलो 2 कर लो, यहाँ से 1 आ जाएगा, राइट। तो 2 + 1 रिटर्न कर लो, 3 हो जाएगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट भी थी। तो देखो ये यहाँ पे हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला रिलेशन बना लिया। अगेन नाउ वी हैव अ स्टार्ट पॉइंटर एंड एंड पॉइंटर, स्टार्ट इज 0 एंड इज st प्लस गैप, जो हमने डिस्कस किया, राइट। हमें आउट ऑफ बाउंड कब जाएगा, हमारा जो राइट पॉइंटर है, जो हमारा एंड पॉइंटर है, वो सारे एलिमेंट्स को क्रॉस कर दे, राइट, तभी हमारा ये वाइल लूप स्टॉप होगा। तो हमने वो लिखा है। और एक एक्सटर्नल फाइल लूप होगी जो हमें गैप ग्रेटर देन 0 हो जाए, राइट, क्योंकि हमेशा गैप को हम डिक्रीमेंट कर रहे थे, किस यहाँ पे देखो आप गैप हम बार बार डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं, राइट, गैप/2 प्लस गैप%2। अब देखो क्या हो रहा है, 3 केसेस है यहाँ पे, ठीक है। हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर है वो एरे 1 में लाई करे और एंड पॉइंटर एरे 2 में लाई करे, ठीक है। दूसरा केस ये है, अब ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हमें इंडेक्सेस तो चाहिए ना, हमें स्वैप करने के लिए इंडेक्सेस तो चाहिए होंगे। तो अगर पहले में पॉइंट करता है लाइक स्टार्ट एरे, तो डेफिनेटली जो स्टार्ट है वही उसका इंडेक्स है एरे 1 पे, राइट। अब हमारा जो एंड एरे है, एंड पॉइंट है, वो एरे 2 में लाई करता है, राइट। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कुछ इस तरह 1 2 3 एल से यहाँ पे, और 5 6 मैंने रैंडम एलिमेंट्स लिए, राइट। तो हमें पता है, हमें एल की वैल्यू पता है यहाँ से, ठीक है। हमें पता है कि ये स्टार्ट है और ये एंड है, राइट। तो हमने क्या कर दिया, हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक एंड है, हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक एन है।
तो अगर मैं एंड माइनस एन कर दूं तो इसकी इंडेक्स निकल जाएगी, निकल जाएगी। देखो वही मैंने किया है यहाँ पे, एंड माइनस एन। अब देखो, अब दूसरा केस ये होगा कि स्टार्ट जो है एरे 2 में लाई कर रहा हो और एंड जो है एरे 2 में लाई कर रहा हो, ठीक है। वो कौन सा केस है, तुरंत एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं एक बार फिर से लिखता हूँ 1 2 3 5 6 7 8। तो हमारा स्टार्ट यहाँ लाई कर रहा हो और लेट्स से एंड यहाँ लाई कर रहा हो, राइट। हमें पता है यहाँ से ले तक यहाँ की वैल्यू एन है, राइट। तो हम और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू एन है, तो अगर इसकी इंडेक्स चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एस टी माइनस एन। और इसकी इंडेक्स चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंड माइनस एन। मैंने वही लिखा है, देखो, एस टी माइनस एन, एंड माइनस एन। भैया ये कंडीशन कैसे लिखा है, ये कंडीशन से कैसे इंश्योर हो रहा है कि स्टार्ट और एंड दोनों एरो 2 में। अब देखो यार, स्टार्ट जो है, एंड जो है वो हमेशा राइट में ही लाई करेगा एस टी के, क्योंकि एंड क्या है, एस टी प्लस गैप, राइट। तो ये तो हमेशा राइट में रहेगा। अगर हमने सिर्फ इंश्योर कर लिया कि एस टी जो है वो ग्रेटर देन एन हो जाए, एन क्या है, इसकी लेंथ, फर्स्ट एरे की लेंथ, अगर वो उससे बड़ा है तो हमने इंश्योर कर लिया कि दोनों पॉइंटर जो है सेकंड एरे में ही लाई करेंगे, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, करेक्ट। अब थर्ड केस क्या होगा कि दोनों पॉइंटर एरे 1 में लाई कर रहे हो, राइट। तो एक बार मैं फिर से आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ, लेट्स से 1 2 3 एंड 5 6 7 8, राइट। तो यहाँ पर एस टी हो लेट्स से, और यहाँ पे हमारा एंड हो, राइट। यहाँ तक हमें पता है लेंथ एन है, तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो भी एस टी है उसका तुम इंडेक्स रिटर्न करा दो, और एरे वन हमने पास करा लिया। स्वैप एक अलग फंक्शन है जो हमें बस कंपेयर करके दे रहा है कि व्हाट इज आवर कंडीशन। कंडीशन ये है कि जो पहला इंडेक्स है, राइट, दैट इज एस टी एंड एंड, अगर एरे ऑफ एस टी इज ग्रेटर देन एरे ऑफ एंड, तो ये कंपेयर कर लो यहाँ पे, अगर ऐसा है तो स्वैप करना, नहीं तो नहीं करना, जो हमने ड्राइंग में देखा था यार। ठीक है, अब ज्यादा मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, इसको तुरंत से सबमिट करते हैं और इस वीडियो को तुरंत से एंड करते हैं। ठीक है, 26 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, मैं नहीं चाहता इतना लंबा वीडियो बनाना, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, 4 अप्रोचेस थे तो कुछ एरर। ठीक है, ये कोड सबमिट हो गया है भाई लोग, और मेरे को बहुत प्यास लग रहा है अब तो इसे सबमिट करते हैं, सी प्लस का कोड देखते हैं और तुरंत से वीडियो को एंड करते हैं। ग्रेट, ये सबमिट हो गया है, वापस सी प्लस कोड पे चलते हैं। ये रहा सी प्लस कोड यार। द ओनली चेंजेस कि मैंने यहाँ स्वैप फंक्शन नहीं बनाया, क्योंकि सी प्लस में स्वैप फंक्शन ऑलरेडी होता है। कंडीशन जो चेक हम स्वैप हेल्पर में चेक कर रहे थे जावा में, वो मैंने यहीं पे चेक कर डाली, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम, एस टी प्लस एंड प्लस प्लस गैप इक्वल्स टू 1 पे मैं ब्रेक कर देना है डेफिनेटली, आपने ड्राइवर में देखा हमने, एंड दैट्स इट। कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया है, सी प्लस कोड को मैं सबमिट कर देते हैं। ऑल दिस कोड, सोर्स कोड आपको मेरे डीएसए रिपोजिटरी में मिल जाएगी, यू कैन स्टार एंड फोक टू गेट हेल्प विद द सोर्स कोड, एंड दैट्स इट। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो यार। और कुछ लास्ट बातें कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट अब मेरे को मोटिवेशन मिलते रहेगा कि मैं फिर से कल 12 बजे उठूँ, क्वेश्चन देखूँ, और देखो अभी 3 बज रहे हैं, तो मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊँ और साथ में ग्रो करें हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं कल के प्यूटी स्ट्रीक में, डे 254 में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। एक बार लास्ट में समरी देख लेते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन को देखा, मोस्ट टू शॉर्टेज है, इसके 4 अप्रोचेस देखे, पूरा डिटेल एनालिसिस किया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको याद रखना, आपके इंटरव्यू में डेफिनेटली काम आएगा। ये क्वेश्चन आएगा तो इंटरव्यू पक्का खुश हो जाएगा, बोलेगा भाई मेरी जॉब ले ले तू चलो मिलते हैं अब कल, अब बाय।